प्रेमानंद महाराज तब एक सन्यासी रूप में थे। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, बस दिल में एक ही पुकार, राधे राधे। प्रेमानंद जी को आश्रम में आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि एक सेवक आकर उनसे कहता है कि अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा और हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते, सो प्लीज लीव अवर आश्रम इन 15 डेज। प्रेमानंद जी ने बड़े सादगी से कहा, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। तो सेवक कहता है, सुनो महाराज, मैं तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूँ। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने कहा, सॉरी, 15 दिन क्यों, मैं आपका आश्रम 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और वो चले गए, सिर्फ राधा रानी पर पूर्ण विश्वास के साथ। कोई गुरु नहीं, न कोई पुकार, न कोई अपना, दिल में बस एक ही नाम था, लाडली राधा रानी जी। एक दिन दोपहर के समय जब सब कुछ छोड़ता सा लग रहा था, उस समय मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहाँ बैठकर दर्द भरे हृदय से लाडली राधा रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए जहाँ मैं आपके चरणों में जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात में बनारस वापस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया हो। आंखें नम थी और मन भीतर से बिल्कुल टूट चुका था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे टीले से नीचे उतर आए। वो मन में सोच रहे थे कि जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो मुझे आज रात बनारस लौटना ही होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्यारी सी बच्ची उनके सामने आ खड़ी हुई। वो उनके आसपास खेलने लगी, हंसती मुस्कुराती रही और बोली, जाएगो बाबा, जाएगो, जाएगो बाबा, जाएगो। इतना कहकर वो जैसे आई थी वैसे ही अचानक नजरों से ओझल हो गई। उन्होंने पलट कर देखा, नजरें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं दिखी, न गली में न मंदिर के द्वार पर, जैसे हवा में समा गई हो। पर मन गवाही दे रहा था, ये कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने आसपास रहने वाले साधुओं से पूछा, बाबा क्षमा करें, अभी यहाँ एक छोटी सी बच्ची आई थी, क्या आप जानते हैं कौन है वो, कहाँ से आई थी, रहती कहाँ है? तो साधुओं ने कहा, नहीं, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्ची नहीं आई, आपको भ्रम हुआ होगा शायद। ये इलाका तो विरक्त साधुओं का है, कोई परिवार या बालिका नहीं रहती। बट डोंट वरी, ये वृंदावन है महाराज, यहाँ सब कुछ संभव है। जब प्रेमानंद जी वापस लौटे तो मन कांप सा रहा था, पर मन के भीतर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो राधा रानी ही थी। उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था वो आगे आया। उसने बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ रह सकते हो। इस बार न कोई मांग न कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। उन्हें समझ आ चुका था, राधा रानी साथ तो हर एक क्षण थी, बस दिख नहीं रही थी। जब भूख लगी कोई अचानक आकर रोटी दे गया, जब बारिश में भीगने लगे तो कोई चुपचाप छाया दे गया, जब ठंडी से कांपने लगे तब कोई कंबल दे गया, जब कोई बात करने वाला नहीं था दीवार पर राधा राधा लिखा दिख गया। जिसे सब ने अकेला समझा वो राधा रानी की बाहों में था। उनकी कृपा ने ही उन्हें भोजन दिया, उनके शरीर को ठंड से बचाया और मन को भटकने नहीं दिया। जो कुटिया उन्हें मिली वो भी राधा रानी की ही व्यवस्था थी, और यहीं से शुरू हुआ वो अद्भुत जीवन, जहाँ एक सार्थक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया, और यही प्रेम आज लाखों दिलों में समाया है। वो केवल एक साधु नहीं बल्कि लाडली जी के प्रेम का साक्षात वर्णन है। प्रेमानंद जी की अद्भुत कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और एक प्यारा सा लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे।